हेलो बच्चों, आज के वीडियो में आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस के एडवांस में जो क्वेश्चंस कुछ पूछे गए अच्छे क्वेश्चंस उनको हम रख रहे हैं आपके सामने। और रेस्ट जो क्वेश्चंस होंगे जो बचे हुए होंगे उनको आप खुद समझ लेंगे। सारे फॉर्म्स हम आपको पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन कर चुके हैं। और हाँ, पहले ही आपसे कह दें कि लेक्चर 04 जो डिफरेंशियल इक्वेशन का है उसका क्वेश्चन नंबर 1 वो जेई एडवांस 2024 का हमने पहले ही कर दिया है। इसमें लिमिट पूछी गई थी और वो लिमिट जो निकली थी वो एक डिफरेंशियल इक्वेशन कह दिया गया था, लिमिट इतनी है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर फॉर्म में आ गया था जिसको हमने सॉल्व किया हुआ है और उसको आप देख लेंगे। तो ये वीडियो हमारा लेक्चर 4 डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा होगा। जैसे ही आप उसको ओपन करेंगे तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये हमने कह दिया है। ओके, आइए और और अब हम आपके सामने जो रख रहे हैं ये एडवांस 2019 का है, पेपर 1 में क्वेश्चन। ये कहते हैं एक कर्व है जिसके इक्वेशन को y = ix यानी y डिपेंड्स ऑन x, और कहते हैं कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ इस तरह से है और कहते हैं कि पॉइंट 10 इस पर लाई कर रहा है। तो हमने कर्व कुछ इस तरह से बना दिया है कि 10 इस पर पॉइंट आ गया, यहाँ लाई कर रहा है। ओके, यानी 10 पर एक्स एक्सिस इसकी टेंजेंट हो गई है। कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। आगे इन्होंने कह दिया है कि किसी पॉइंट पर कर्व के आप टेंजेंट ड्रा करते हैं, टेंजेंट ड्रा करें। अब देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो कर्व होगा तो आप खुद देख लो इसका जो टेंजेंट, अब इस टेंजेंट का जो थीटा है, जो इंक्लिनेशन है वो 90 डिग्री से ग्रेटर है। इसका मीनिंग हो गया कि इसका जो आपका स्लोप होगा वो निगेटिव होगा। और स्लोप क्या होता है? dy/dx, डिफरेंस इन y अपॉन डिफरेंस इन x। तो dy/dx इसका क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। दैट वी हैव टू टेक केयर ऑफ। ये चीज़ हमको दिमाग में रखनी पड़ेगी। ओके, xy ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो पॉजिटिव है, मगर ये कर्व इस तरह से फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो टेंजेंट इसकी ऐसी होगी। तो देखें इसका इंक्लिनेशन 90 से ग्रेटर हो गया तो स्लोप इसका क्या हो जाएगा? निगेटिव हो गया। ऑब्ट्यूज एंगल का टेंजेंट क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। तो dy/dx क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ओके, हम लोग जब अभी सॉल्व करेंगे तो उसमें देखेंगे इस बात को। और अब कहते हैं कि टेंजेंट ड्रा की गई है तो ये टेंजेंट कहते हैं y एक्सिस को yp पर p पॉइंट, ये इसका मीनिंग इन्होंने कर दिया कि p पर, हम कह सकते थे a पर इंटरसेक्ट करती है। और अब कहते हैं इफ़ yp हैज़ द लेंथ 1 फॉर ईच पॉइंट p ऑन द कर्व c देन। और अब इन्होंने ये कह दिया हमसे कि yp हैज़ द लेंथ 1, इसकी लेंथ हमारी 1 है फॉर ईच पॉइंट। हाँ, इन्होंने थोड़ा इसको ये ऐसे इफ़ p/yp ये होना चाहिए था। इफ़ p/yp हैज़ द लेंथ 1 फॉर ईच पॉइंट p ऑन द कर्व c देन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, कौन इसमें से, इन 4 ऑप्शन दिए गए, कहते हैं कौन इनमें सोल्यूशंस होगा। फिर से आप देख लें, 1 और मोर करेक्ट में इन्होंने दिया। कर्व हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कर्व पर एक पॉइंट 10 है। अब इनका ये देने का मीनिंग ये निकल गया 10 का कि आपको एक्चुअली y की वैल्यू x = 0 पर 1 है, यानी कांस्टेंट हमको निकालना पड़ेगा। x = 0 पर y की वैल्यू 1 है, यानी पर्टिकुलर कर्व हो जाएगा। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कर्व है तो इसकी टेंजेंट का इंक्लिनेशन 90 से ग्रेटर हो गया तो स्लोप निगेटिव हो गया, डेरिवेटिव को निगेटिव लेना है। इन्होंने एक कंडीशन ये कहा था कि p से yp की जो डिस्टेंस है वो 1 है। तो अब हमको ये बताना है कि कर्व का इक्वेशन क्या है। ABCD 4 ऑप्शंस दिए गए। ऑलराइट, अब हम देखते हैं। तो टेंजेंट का इक्वेशन ड्रा करो। जनरल पॉइंट हमारा xy है तो कैपिटल Y, जैसे आप लाइन में करते थे y - y1, तो हमने xy ये पॉइंट ले लिया है। तो जो आप xy आपके यहाँ होते थे हमने कैपिटल Y कैपिटल X कह दिया है। तो y - y1 dy/dx x - x।
अब हमको निकालना है, ये पॉइंट निकालना है, टेंजेंट पर है, तो टेंजेंट के इक्वेशन में जो कैपिटल एक्स है उसको क्या कर दो 0, क्योंकि इस पॉइंट का कैपिटल एक्स कैपिटल वाई क्या है, टेंजेंट में है, जनरल पॉइंट्स हैं, जैसे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी को 0 आप करते हैं तो एक्स वाई, जैसे लाइन को हम ऐसे कह देते, ठीक है, वाई माइनस वाई एम और एक्स माइनस एक्स, तो ये जनरल पॉइंट्स हो जाए, ये गिवन पॉइंट्स हो गए। और अब कहते हैं वाई एक्सिस से कहाँ मीट करती है, तो इस पॉइंट को 0 कर दो, तो 0 किया, तो 0 माइनस एक्स डी वाई डी एक्स। अब ये डिस्टेंस क्या हो गई, ओ वाई पी, ओरिजिन से दूरी हो गई, यानी वाई पी कोऑर्डिनेट आ गया। तो वाई पी कोऑर्डिनेट हमारा क्या है, 0 है और वाई पी है, तो ओ वाई पी हम निकाल रहे हैं दिस प्लस, अब ये माइनस वाई तो इधर आ गया, तो देखो ओ वाई पी की वैल्यू क्या आ गई, वाई माइनस एक्स डी वाई डी एक्स, ओ वाई पी इतना आ गया। आइए अब जो हम कहने आपसे जा रहे हैं अब उसमें देख लें, कहते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ये 1 है, और अब हमने निकाला डिस्टेंस, फार्मूला लगा दो, कहते हैं कि सिंस पी वाई पी इक्वल टू 1, देयरफॉर अब ये x कोऑर्डिनेट इसका p का और इसका कोऑर्डिनेट x क्या है 0, तो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस, अब इसका y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट माइनस इसका y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट इसका ओ वाई पी दिया गया है। तो इसको देखें, ये आ गया हमारे पास में y माइनस एक्स डी वाई डी एक्स, गेट माई पॉइंट, दिस होल स्क्वायर, ऑलराइट। इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो x माइनस 0 होल स्क्वायर, p का y कोऑर्डिनेट क्या है y, मगर वाई पी का y कोऑर्डिनेट क्या है y माइनस एक्स डी वाई डी एक्स, तो y माइनस वाई एक्स डी वाई डी एक्स। अब ये लेंथ हमारी क्या है, ये हो जाएगी 1 स्क्वायर, ओके, ये लेंथ हमारे पास में 1 स्क्वायर आ गई, ठीक है। अब सब हम मिटा दे रहे हैं, देखें अब जो कंडीशन कही गई है वैसे ही हम चल रहे हैं, तो इसको हमने कह दिया r, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये y माइनस वाई क्या हो जाएगा 0 और प्लस x रह गया, तो अब आपके पास एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स, दिस होल स्क्वायर इक्वल टू 1, गेट माई पॉइंट, दिस इम्प्लाइज डी वाई डी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स, डी वाई डी एक्स देख लें 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स, मगर प्लस माइनस, लेकिन है क्या, डी वाई डी एक्स हमारे पास में निगेटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट है हमारी, कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेंजेंट किस तरह से आ गया, डी वाई डी एक्स मैंने पहले कह दिया था निगेटिव होगा। अब आप देखें, अब एक्स वाई ये जो पॉइंट था कर्व पर, हमारा जो पॉइंट था आप पहले ही देख चुके हैं कि कर्व कुछ इस तरह से ये था, तो पी पॉइंट यहाँ था, एक्स पॉजिटिव था। अब ये स्क्वायर रूट प्लस लेंगे तो ये तो प्लस आएगा, तो प्लस हो जाएगा डी वाई डी एक्स, तो हमको डी वाई डी एक्स निगेटिव है, देयरफॉर डी वाई डी एक्स को हम कहेंगे माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स, ये कह देंगे आप, प्लस नहीं कहेंगे, प्लस कहेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और x पॉजिटिव है तो डी वाई डी एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस, ये हमारा इक्वेशन बना। अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं और हम समझते हैं कि इसको सॉल्व करने में कोई मुश्किल बात आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये हमारा सेपरेबल है, दिस इम्प्लाइज और इसे हमने कह दिया, चलिए डी वाई इक्वल टू माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स डी एक्स, ओके। और आप चाहें तो x को साइन थीटा कह करके इसे आप x साइन थीटा, सो दिस इज डी एक्स इक्वल टू कास थीटा डी थीटा, ऑलराइट, दिस इक्वल्स, और ये हमारे पास में कास थीटा हो जाएगा, तो माइनस कास थीटा
माइनस कास थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और dx क्या है, कास थीटा डी थीटा अपान साइन थीटा ऑलराइट। और अब इन्हें हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास में, सो देयरफॉर dy इक्वल टू, हमने कह दिया माइनस, और साइन स्क्वायर थीटा भी कह देते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सिंपल रख रहे हैं साइन थीटा, दिस डी थीटा, गेट माई पॉइंट, माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और जिसे आप कह सकते हैं ये माइनस उधर प्लस, तो साइन थीटा, तो हमने कह दिया ये साइन थीटा एंड सेकेंड थिंग माइनस कोसेक थीटा डी थीटा, गेट माई पॉइंट। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, साइन थीटा रह गया, एंड माइनस 1 अपान साइन थीटा तो माइनस कोसेक थीटा। अब इसको हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑन इंटीग्रेटिंग वी हैव y इक्वल टू, दिस इज माइनस कास थीटा, और वो क्या है, माइनस कोसेक थीटा, तो माइनस कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस ये ln, और ये होता है कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, याद होना चाहिए आपको। कोसेक थीटा का क्या होता है, ln कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। सेक थीटा का क्या होता है, ln सेक थीटा प्लस टेन थीटा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c पुट कर दीजिए, ओके। फिर भी इनको देखें, हम देख रहे हैं, हमने कहा माइनस कास थीटा, और ये हमने कह दिया प्लस, देखें ये आ जाएगा ln, पावर -1 चली गई, तो इसको कह दिया 1 अपान कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ओके, दिस प्लस सी। आप जानते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो इसे हमने कहा माइनस कास थीटा प्लस ln ये कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, और प्लस सी, गेट माई पॉइंट। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो यहाँ आ गया कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, डिनोमिनेटर में हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो वो हो जाएगा 1, ओके। तो ये बन गया, देखो यहाँ पावर माइनस करो तो 1 अपान आ गया। अब कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो ये इतना बन गया प्लस सी। अब वैल्यूज़ को हम रख रहे हैं, इम्प्लाइज y इक्वल टू, अब आइए कोसेक थीटा, जैसा कि आपने सपोज किया था, ये थीटा में साइन इनवर्स x कहा था तो दिस, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कास थीटा क्या हो जाएगा, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ln। सेकेंड थिंग कोसेक थीटा देखें, तो कोसेक थीटा क्या हो गया, 1 अपान एक्स, और कॉट थीटा क्या हो गया, प्लस कॉट थीटा हमारे पास में आ गया, ये था एक्चुअली, यहाँ पर हमको माइनस रखना चाहिए, ये माइनस, ठीक है। तो ये कॉट थीटा क्या है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान एक्स, ऑलराइट, प्लस सी। तो ये हमारे पास जनरल सोल्यूशन आ गया। साइन थीटा को आपने x कर दिया, दिस थिंग। अब कोसेक थीटा था तो माइनस ये, ओके, कास थीटा, और ये कोसेक थीटा तो 1 अपान एक्स, कॉट थीटा दिस अपान दिस, तो ये सोल्यूशन हमारा जनरल सोल्यूशन हो गया। तो फर्स्ट थिंग ये जनरल सोल्यूशन, मगर जनरल नहीं दिया गया, आपको कहा गया था x कहते हैं 10 पॉइंट इस पर लाई करता है, तो x0 ये पॉइंट था हमारा 10 इस पर था, पॉइंट था 10 था,
तो 1 ऐसा करिए, 1 पर ये 0 था, करेक्ट कर लें, ठीक है, हमसे मिस्टेक हो गई, सॉरी, वो दिया गया है, हम ही ने गलत लिख दिया था। तो जब हमारे पास में x1 है, यानी अदर वर्ड्स में x1 है, तो y की वैल्यू क्या है, 0 है। ओके, अब हम पुट करते हैं तो देखें, अब हमने कहा कि ये क्या है, 0, अब ये 1 करोगे तो 0, 1 - 1 प्लस, अब आपके पास में ln, और इधर देखें तो ln 1/1, इधर क्या हो गया, 0 प्लस c, ln 1 क्या हो जाएगा, 0, दिस इम्प्लाइज c = 0। इसका मीनिंग है हमारा a, ये करेक्ट हो गया, ये हमारे पास करेक्ट है। देयरफॉर आप कह सकते हैं कि देयरफॉर y = देखें हम क्या कह रहे हैं, y = ln 1 प्लस x² - 1 ओवर x, गेट माई पॉइंट, दिस माइनस अंडर रूट 1 - x², ये हमने लिख दिया, और c क्या था, c हमारा 0 था। देखें तो ये ऑप्शन आपका बेसी इन्होंने लिखा, हम ln लिख देते हैं, 1 + दिस माइनस दिस, तो ये हमारे पास में इतना निकल गया, ठीक है, इसमें आपको कोई मुश्किल बात नहीं आई, ठीक है। और दूसरा तो कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है, फर्स्ट आपका आ गया, सेकंड को देखें, कह देते हैं, सेकंड में कोई ऐसी बात नहीं है, अभी हमने, आपको याद होगा, हमने निकाल दिया था dy/dx, और हमको बिगनिंग में ही कहना चाहिए था, मगर ऑप्शन बाद में दिया है, तो हमारा भी आई कुड सी इट एट द लास्ट, तो हमने कहा ये आपको dy/dx, रिमेंबर dy/dx हमने कहा था निगेटिव लेना था, और ये था इतना ओवर x, अब इसी बात को y' इन्होंने कह दिया है, इसका मीनिंग क्या आ गया, x y', ये y' क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ट्रांसपोजिशन प्लस √1 - x² = 0। ओके, ये हमारे पास में = 0, इसको = 0, ठीक है, ये बात भी आनी चाहिए थी, = 0, तो ये हमारे पास A D सही, बीच के B और C दो करेक्ट नहीं थे। ऑलराइट, तो हम समझते हैं कि इस बात को आप समझ गए। वहाँ पर जो आपको ये लोग देंगे क्वेश्चंस, वो किसी न किसी फॉर्म में आपको आ जाएंगे जो दिए गए हैं पढ़ने के लिए, लेकिन कैलकुलेशंस में थोड़ा आपको बहुत ही अलर्ट होना है, और स्पीड, इसके लिए खूब प्रैक्टिस, PYQs करें, साथ में जो आपकी बुक्स में एक्सरसाइज हैं उनसे प्रैक्टिस करें, इंटीग्रेशन आपका परफेक्ट होना चाहिए। अब देखें, आइए, एक हमने यहाँ पर ये थोड़ा क्वेश्चन, ठीक है, इनकी प्रैक्टिस कभी होगा तो हम और तरीके से भी आपको कराएंगे, 2018 और ये पेपर 2 में एडवांस में। इन्होंने कहा कि लेट f रियल नंबर्स के सेट से रियल नंबर्स के सेट में डिफाइन किया गया, बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन, बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन और विथ f0 = 1, x0 पुट करोगे तो y1 आएगा, and satisfying the equation, कहते हैं f x + y = fx f' डेरिवेटिव है इसका, प्लस fy f'(x) for all xy belonging to the set of real numbers। देन उन्होंने पूछ लिया आपसे कि वैल्यू बता दो ln यानी log बेस ई पर f4, ये बता दें कि ये कितना है। ओके, आइए, वैसे हमने कभी आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर fx + y = fx × fy हो तो ये फंक्शन क्या है, y = e⁻x, fx = e⁻x या a⁻x। ओके,
एफ एक्स प्लस वाई करो, ई पावर एक्स प्लस वाई, ई पावर एक्स इंटू ई पावर वाई, तो एफ एक्स इंटू एफ वाई। ठीक है, ऐसे हमने कई फंक्शन से एक बार एक शॉर्ट में आपको सिखा दिए थे। ऑलवेज कीप देम एट द बैक ऑफ योर माइंड कि जब कभी है तो हमको ये करना है। ऐसे ही डिफरेंशियल इक्वेशन के लेक्चर 7 में जो हमने एक्सप्लेन किया बातें आपको, एक्स डी वाई प्लस वाई डी वाई रखा है तो हाफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह का सब्स्टिट्यूशन तो देख के आपको मालूम हो जाए। ताकि आइए अब यहाँ हम देखते हैं, ठीक है हमारे पास और कुछ नहीं है, हम स्टार्ट करते हैं। तो ऐसी बातों में जैसे f0 कहा गया 1, तो आप f0 f1 ये वैल्यूज़ को निकाल दिया करें, पहले ही देख लिया करो। अब आप समझ जाएं, क्योंकि फंक्शन को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फंक्शन एक्चुअली है क्या। तो फंक्शन की वैल्यू 4 पर निकालें फिर उसका log लें, ये आपसे कहा जा रहा है। अब फंक्शन की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, इस रिलेशनशिप से। इसमें एक डेरिवेटिव लगा हुआ है तो इसका मीनिंग है डी वाई डी एक्स आएगा या डी एक्स डी वाई आएगा, वट एवर इट बी। अब जो कुछ भी हो आएगा तो इसका मीनिंग है डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा। प्रेजेंस ऑफ डी वाई डी एक्स शोज दैट यू हैव टू सॉल्व इट, दैट इज इट इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन और उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और चूंकि इन्होंने x0 पर y1 दे दिया है तो इट मस्ट बी फ्री ऑफ कांस्टेंट, वो भी होना चाहिए। जनरल सोल्यूशन नहीं, पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए हमको। अब देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो हमने कह दिया कि हमको f0 सपोज करो, तो हम कहते हैं कि x0 y0, तो f0 प्लस 0 इक्वल टू f0, ओके, f डैश 0 प्लस f0 f डैश 0, दिस थिंग देखते हैं। और अब हमें जो मिल रहा है तो ये देखें f0 इक्वल टू f0, तो ये 1 आ गया, इंटू f डैश 0, ये हमें मालूम नहीं है, और फिर ये 1 आ गया। फिर हमारे पास में ये 1 आ गया, 1 इंटू f डैश 0, ये पता नहीं हमको। अगेन हमने कहा 1 इक्वल टू ट्वाइस f डैश 0। चलिए हम नहीं जानते, अब हमें इसे क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ देखते हैं ये 1/2, हम ऐसे ही चले थे *1, इसे आपकी अमानत है, इसे रख लीजिए। देखते हैं क्या होता है, यूजलेस होगा तो छोड़ देंगे। अब हमें चाहिए क्या, हमें एक्चुअली f(x) चाहिए, तो y को आप 0 करो, तब तो f(x) मालूम होगा हमको। और हमने कहा जैसा कि डेरिवेटिव लगा हुआ है तो डेरिवेटिव की प्रेजेंस हो जाएगी, तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखें अब हमने कह दिया यहाँ पर x भी 0 था, y भी 0 था। अब y को हमने 0 कह दिया और x को 1 कह दिया, तो देखते हैं क्या हो रहा है। तो अब हमने कहा x को 1 नहीं, x को x ही रखो, x इक्वल टू x, ओके, वो वहाँ नहीं। तो यहाँ हमने कहा f(x) प्लस 0, तो f(x) हो जाएगा। अब ये तो f(x) रहा, f(x) आ गया, और f डैश y को आपने 0 कहा है तो f डैश 0, प्लस f y को 0 कहा है, दिस थिंग, एंड f डैश x, तो वो f डैश x आ गया। आइए अब हम देखते हैं, दिस इम्प्लाइज f(x) इक्वल टू, अब ये f डैश 0 हमें यहाँ ज़रूरत पड़ गई, तो ये 1/2 आ चुका है हमारे पास में। तो देखो ये है f(x) इंटू 1/2, f डैश 0 इतना आ गया, प्लस f0 कितना है, ये 1 है, 1 इंटू f डैश x, ऑलराइट, 1 इंटू f डैश x। तो इसे हमने कहा कि 1 इंटू f डैश x। अब ये डेरिवेटिव की प्रेजेंस आ गई, यानी ये डी वाई डी एक्स है, ओके। हम f(x) को y कह देते हैं, f(x) को यहाँ पर हम y कह देते हैं, ठीक है। तो अब आपके सामने बहुत क्लियर आ जाएगा, y इक्वल टू y इक्वल टू y/2 प्लस f डैश x क्या हो जाएगा, dy dx आ गया। देख लें, y ये 1/2 था, f(x), दिस सेज dy dx इक्वल टू y/2। लीजिए ये हमारे पास में सेपरेबल आ गया, वेरिएबल्स में y इधर आ जाएगा। गेट माई पॉइंट, देखो 0 प्लस 0 हमने कहा,
हमको अगर 1 दिया जाता तो हम इसको 1 + 0 करके देख लेते। ओके, इसी तरह से मैनिपुलेट किया जाता है। और अब हमको fx चाहिए था तो y को 0 कर दो, फिर देखते हैं तो fx केवल रह जाएगा ये। तो कभी 0 0 है, कभी 0 1 है, कभी एक को 0 बना दें, हमको एक निकालना है तो अदर को 0 पुट कर दो। यही सब मैनिपुलेशन है, वो साफ आप से कहते रहेंगे। तो dy/dx इतना आ गया। दिस इम्प्लाइज, जैसा कि हमने आपसे कहा कि डेरिवेटिव दिस इक्वल टू इट इज dx/2। ऑलराइट, इसको अब आप देख सकते हैं, हमारे पास fx था, ये 1/2 हमने वर्कआउट किया था। दिस इज 1 f'(x), y y/2, तो ये y/2 आ गया। तो dy/dx y/2 एंड दिस। अब इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इंटीग्रेट करने पर हमें क्या मिलेगा, इधर ln y मिल जाएगा। अब ऑन इंटीग्रेटिंग ln y इक्वल टू, अब ये x/2 है, x/2 प्लस c कर दो, प्लस c, और आपसे कहा गया है 0 क्या है, 1, तो y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल 0, तो ये ln 1 इक्वल 0/2 प्लस c इम्प्लाइज c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ln 1 क्या है, 0। अब हमारा फंक्शन क्या बन गया, तो हमने कहा देयरफॉर ln y इक्वल टू ये x/2, दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू e⁻ x/2, ये हमारा फंक्शन बना हुआ है। अब इन्होंने कहा है कि आप हमको ln f4 की वैल्यू बता दो, तो f4 चाहिए हमको, तो y4 चाहिए, y4, तो e⁻4/2, तो ये क्या आ गया, e² आ गया। देख लें, कहते हैं कि x इक्वल टू 4 पर f की वैल्यू बताओ, तो ये तो fx था, या आप इसको कहना चाहें तो ये fx कह सकते हैं, या हमने सपोज भी किया हुआ था। तो देखें, कहते हैं x इक्वल टू 4 पर y की वैल्यू बताओ, तो x इक्वल टू 4 पर 4 पुट करो तो e², तो हमारे पास में y कितना आ गया, e² आ गया। अब हमको फर्दर एक स्टेप चलना पड़ेगा। उनका कहना है कि ln f4 बता दें, तो कहते हैं कि ln, सो देयरफॉर ln और f4, ln f4, तो ln और f4 क्या था, ये था e², तो यानी ट्वाइस ln e क्या होता है 1, तो ये 2 आंसर हो गया आपका। तो यही आपका आंसर निकल गया, ये 2 निकल गया, कोई इसमें डिफ़िकल्ट बात नहीं आई। देखें, आपको अब हमने ये 3 सम्स लिख दिए हैं, और आप इन्हें खुद कर सकते हैं ऑन योर ओन विदाउट सीकिंग हेल्प फ्रॉम नोवेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई ऑन योर ओन, खुद से कोशिश करें, और कुछ नहीं है। ये सब लैंग्वेज बहुत लिख देते हैं, उसको हमने शार्ट में लिखा हुआ है, कहते हैं नॉन ज़ीरो रियल नंबर है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, f0 इक्वल टू 1 x0 करोगे तो y1 आएगा, y इक्वल टू yx, ये हमारा सोल्यूशन है। अब कहते हैं डेरिवेटिव का फॉर्म ये दिया गया है, तो लीजिए dy/dx ऐसे ही आ गया, तो आप क्या कर दो, वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा हो जाएगा। अब इसे जैसे हम बनाएं तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू y/b² प्लस x²। लीजिए, ये हमारा सेपरेबल इन वेरिएबल्स हो गया, ln y इधर हो जाएगा, और उधर हमारे पास हो सकता है ये dx/b² प्लस x², तो tan इनवर्स x/b का फॉर्म हो जाएगा। ओके, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और 0x पुट करो, y1 आ जाएगा। आप सॉल्व करेंगे। अब इनमें इन्होंने 4 आंसर्स दिए, 1 आर मोर करेक्ट, तो b पॉजिटिव देन f इज़ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। तो जो y आप निकालोगे तो आप उसको देख लेना, उसका डेरिवेटिव क्या पॉजिटिव है, ये हमको देखना पड़ेगा। तो देखो, ये तो पॉजिटिव ही है, और डेरिवेटिव ये खुद लिखा गया है, fx(y) देख लेना कि क्या पॉजिटिव आ गया, तो अपने आप को क्या हो जाएगा, वो हमारा अगर y भी ये भी पॉजिटिव हो जाएगा तो नो डाउट ये f' पॉजिटिव हो गया जाएगा, तो इंक्रीजिंग फंक्शन आ जाएगा, और वही ये निकलेगा। अब दूसरी बात,
इन्होंने आपसे पूछ दिया है कि fx निकालिएगा। fx जब निकलेगा तो fx इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स, दोनों की वैल्यूज़ निकाल करके मल्टीप्लाई कर देना, तो वो आंसर 1 आ जा रहा है। देख लें, हो सकता है ई पावर जैसे x आया, ई पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास ई पावर 0 1 हो जाएगा। इस तरह की कोई चीज़ आएगी, उसको आप खुद, तो ये 2 हमारे पास में करेक्ट आंसर्स थे। ठीक है, यहाँ देखें एडवांस में जैसे इन्होंने पूछा, अब ये सोल्यूशन तो y निकालना है आपको, अब इसको वर्क नहीं करेंगे। देखें उधर ले जाइए, डी वाई डी एक्स करोगे तो ये सेपरेबल हो गया इन वेरिएबल्स। डी वाई के साथ क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 4y, और डी एक्स के साथ में क्या चला जाएगा, x, तो डी एक्स और x, तो ln x उधर हो जाएगा। और इधर देखना क्या है, डी वाई अपन वाई स्क्वायर माइनस 4y है, पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर लेना तो एक y आ जाएगा, एक y माइनस 4 आ जाएगा, तो उनका भी लाग के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो इनको आप आसानी से कर सकते हैं, हमारी ज़रूरत नहीं है। और y जब x 1 करेंगे तो y की वैल्यू 2 है, तो आपका कांस्टेंट आ जाएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन। अब y की वैल्यू कहते हैं √2, x को √2 पुट कर दो तो y निकालो, उसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, तो ये आपका आंसर। 23 एडवांस में देखो इन्होंने, और ये इन्होंने 23 एडवांस में जो पूछा वो इनका पेपर 2 था। ठीक है, और वैसे 2 ही पेपर एडवांस में रहते हैं, ये अच्छी चीज़ है। अब इसको देख लें, वो सब दिया गया उन्होंने, ये इक्वेशन दिया, सॉल्व करने के लिए देख लो। कहते हैं x2 है तो y 7 है, खुद सॉल्व करेंगे। ये लीनियर फॉर्म में है, देखो डी वाई डी एक्स, इससे डिवाइड कर दो तो 2x, y के साथ में क्या आ गया, 2x अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5 आ गया। उधर एक्स स्क्वायर माइनस 5 से डिवाइड करोगे तो एक कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 रह जाएगा, माइनस 2x रह जाएगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर में आपको हेल्प कर देते हैं और आप उसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे इसका कहना है आपको, तो देखें इसके लिए कह रहे हैं, तो ये एक्स स्क्वायर अपान 5, तो ये माइनस ये 2x एक्स स्क्वायर माइनस 5 dx। देखें ये हमारे पास में माइनस 2x अपान एक्स स्क्वायर माइनस 5 तो x, और ये e रेज टू, याद करें इंटीग्रेटिंग लीनियर को फिर से रिवाइज कर लेना, तो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, आप समझते हैं 2x होता है, तो इसे हमने कहा दिस इज़ e टू द पावर माइनस ln, और ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 5 आ गया। ओके, और जैसा कि आप जानते हैं e टू द पावर ln, और ये एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू माइनस 1, मीनिंग देयर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 5 टू माइनस 1, यानी 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 5 लीजिए। तो सोल्यूशन हमने क्या सिखाया था, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर को इंटीग्रेट करें प्लस c, और देखो एक तो इसी से चला गया था और एक आपका ये आ गया, तो मल्टीप्लाई करोगे दूसरा भी चला जाएगा, तो माइनस 2x इंटीग्रेट करने के लिए रह गया, तो माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा प्लस c। अब हमने ही पूरा लगा दिया और आपको बात आ जाएगी। तो आप इन 3 क्वेश्चंस को आपको होमवर्क के तौर पर दिया और इनको करके देखिए, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अब अगले जो 3 क्वेश्चंस हम लेने जा रहे हैं उनमें से 2 कैलकुलेशंस में भी टफ हैं और एक थोड़ा कॉन्सेप्ट में भी, और 2 क्वेश्चंस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में भी। उनमें एक तरह का तो हम कर चुके हैं आपको और एक दूसरे तरह का है जो हम करेंगे। देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेने से पहले आपको हम एक इंटीग्रेशन को रिमाइंड कराना चाहते हैं जिसे आप इंटरमीडिएट में सीख भी चुके हैं, e पावर ax cos bx। इसको इंटीग्रेट करने पर, वैसे जब एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड मानते हैं, मगर यहाँ पर आप इसको सेकंड कर लेना और इसको फर्स्ट, तो सेकंड टाइम इंटीग्रेट करने पर यही एक्सप्रेशन आ जाता है जो 12th में बच्चे करते थे, उसका रिजल्ट हमने दे दिया है। और इसको आप याद रख लें अगर भूल गए हैं, e टू द पावर ax ओवर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोसाइन bx माइनस अल्फ़ा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो bx है, माइनस अल्फ़ा लगा दो। अल्फ़ा क्या है ये आपको हम बता रहे हैं, अल्फ़ा इज tan इनवर्स b अपान a, तो b अपान a, b हियर a हियर, ट्रायंगल बनाएंगे तो b a, और ये अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कास अल्फ़ा निकालेंगे तो a अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन अल्फ़ा b अपान अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो फेमस रिजल्ट तो ये है, हमारे साथ याद कर लें, e टू द पावर ax cos bx dx इक्वल टू
e टू द पावर ax अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कास बी एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस सी, और अल्फ़ा क्या है, tan इनवर्स बी अपान ए। और अगर देखें ये है e टू पावर ax साइन बी एक्स, तो e टू पावर ax ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स माइनस अल्फ़ा, वहाँ साइन बी एक्स माइनस अल्फ़ा हो जाएगा, हम उसको भी लिख देंगे लेकिन ज़रूरत नहीं है, साइन बी एक्स माइनस अल्फ़ा कर दीजिएगा, कास की प्लेस पर साइन बी एक्स माइनस अल्फ़ा, और अल्फ़ा वही tan इनवर्स बी अपान ए। ऑलराइट, आइए कभी कभी इसको लोग एक्सपेंड करके ऐसे लिख देते हैं। आइए आपको बता दें, हमने कहा कि ये हमारे पास लिखा हुआ था और फार्मूला कास ए माइनस बी, कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, कास की वैल्यू को पुट किया, साइन की वैल्यू को पुट किया, तो अब देखिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ था, तो इसको आपने ये कर लिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो कभी कभी लोग रिजल्ट को ऐसे लिख देते हैं e टू द पावर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और देखें कास तो है तो यहाँ पर आपको कास बी एक्स माइनस अल्फ़ा है, तो कास में ए आता है, तो ए कास बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स, साइन के साथ में बी रह जाएगा ठीक है। तो देखें ए कास बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स प्लस सी, और ई पावर एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मगर फेमस रिजल्ट ये ई पावर एक्स अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कास बी एक्स कास अल्फ़ा प्लस ये, तो कास बी एक्स माइनस अल्फ़ा। और इसी तरह से अगर आपको इसमें करना है साइन में, तो सेम थिंग, केवल डिफरेंस आपको ये, इसे जब कहा जाएगा सो दिस इज ई टू द पावर ए एक्स ओवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और साइन बी एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस सी, अल्फ़ा वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर जब करेंगे तो ई टू द पावर, और अगर और एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया, और देखो साइन बी एक्स, और यहाँ पर क्या होगा कास अल्फ़ा, तो कास अल्फ़ा तो ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहा है, वो यहाँ पर आ गया, और माइनस कास बी एक्स और साइन अल्फ़ा, तो साइन अल्फ़ा में क्या रहा है बी, ओके दिस थिंग, और ये हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। रिमेंबर ई पावर एक्स साइन बी एक्स, ई पावर ए एक्स अपान अंडर रूट दिस साइन बी एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस सी, ये कर सकते हैं। और अगर ऐसे करना है तो आप जानते हैं साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, तो रिमेंबर साइन तो बी एक्स रहेगा, तो हमारे पास में ये साइन बी एक्स ए आ गया कास अल्फ़ा के लिए, ए अपान था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ गया, तो इस तरह से लोग लिख सकते हैं ए साइन बी एक्स माइनस बी कास बी एक्स प्लस सी, और इसका हमने लिखना आपको सिखा दिया था। ओके, अब देखें आइए, जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, अब अगर आपको ये फार्मूला याद है तो डायरेक्ट अप्लाई कर दोगे, और अगर वहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स निकालने के लिए बैठ गए तो फिर आपको इतना कम टाइम होता है कि बहुत मुश्किल हो जाएगा करना। स्पीड, कुछ फार्मूले याद रहते हैं तो स्पीड आपकी आ जाती है, क्योंकि एडवांस में भी कभी 17 क्वेश्चंस, कभी 18, कभी 19, इधर 4-5 साल से ही पूछ रहे हैं ये, और पहले ज़्यादा भी मांग लेते थे, मोर देन 19। अब देखें यहाँ पर जैसे, और देखें कभी कभी इन्होंने एक क्वेश्चन मांग दिया है दोनों पेपर में, और कभी कभी 2 क्वेश्चंस मांग दिए हैं, कभी कभी तो एक पेपर में ही दोनों क्वेश्चंस हैं। जैसे एडवांस में 2022 में कल एक क्वेश्चन हमने आपको दिया था करने के लिए, पेपर 2 में पूछा गया था, पेपर 2 में फिर 2022 का ही क्वेश्चन आपको हम रख रहे हैं, और कुछ बातें नहीं कहेंगे, केवल रिजल्ट्स आपको जो दिए गए हैं वही हम कह देंगे। तो देखें ये एडवांस 2022 में पेपर 2 में हम मेन चीज़ पर आते हैं, जो आपको उन्होंने कहा y इक्वल टू आई एक्स, वो सब फॉर्मल बातें, डी वाई डी एक्स इक्वेशन हमारा ये है, प्लस 12y इक्वल टू कोसाइन पाई अपान 12x दिस, और y0 इक्वल 0, x इक्वल 0 पर y की वैल्यू 0 है। अब उन्होंने कहा कि y हमारा इंक्रीजिंग है, y हमारा डिक्रीजिंग है, y हमारा पीरियाडिक है, और उन्होंने कहा कि y इक्वल टू बीटा अगर है तो y इक्वल टू बीटा लाइन जो है वो y इक्वल टू कर्व को इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो पहले इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सब देखते हैं बस, लेकिन पहले तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड
व्हाट एक्चुअली y इज़। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये लीनियर फॉर्म है, dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, फंक्शन ऑफ x है, लीनियर है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू ई टू द पावर ये 12 dx, गेट माई पॉइंट, पी वाई, तो p की वैल्यू क्या है 12, ई टू द पावर 12x, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। सॉल्यूशन हमने बताया था आपको, सॉल्यूशन क्या था कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c हम वर्कआउट करेंगे, 0 पर ये 0 है। दिस इम्प्लाइज y इंटू ई टू द पावर 12x इक्वल टू q हमारा क्या है ये, आइए अब इसको हमने कह दिया ई टू द पावर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये आ गया, और q की वैल्यू कोसाइन पाई अपान 12x dx प्लस c। ऑलराइट, अब देखें अगर यहाँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आप करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। ओके, अब इसे हम कुछ कह रहे हैं, अभी हमने कहा ई पावर ax cos bx है, तो इसको हमने कह दिया दिस ई टू द पावर ax, तो ये आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 12 स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर अपान 12 स्क्वायर, बी कितना है पाई अपान 12, एंड कोसाइन ऑफ बी एक्स, तो बी कितना है पाई अपान 12x, ये बी एक्स माइनस अल्फ़ा प्लस सी, और अल्फ़ा के लिए आपको यहाँ कह देते हैं अल्फ़ा, तो ये एंगल देखें आइए अल्फ़ा tan अल्फ़ा, तो बी अपान, तो बी क्या था पाई अपान 12 था, बी अपान ए, तो हमारे पास बी ये था और ए ये था, तो इसको पाई अपान 12 कह देते हैं, पाई अपान 12 बी, और ए क्या है ये है 12, गेट माई पॉइंट, ये 12 है, तो tan अल्फ़ा ए की वैल्यू ये, अभी अभी फार्मूला दिया इसलिए ए ये हो गया, बी पाई अपान 12, और ये देखें ये हमारे पास में अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर अपान 12 स्क्वायर। ओके, अब देखें आइए इक्वेशन में कुछ नहीं है सॉल्व करने में, अब ये हमने डायरेक्ट लिख दिया, अब यही आपको स्पीड अपना टाइम सेव करना, ये फार्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए था। ओके, अब इन्होंने जो कैलकुलेशन कभी कभी बहुत देते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं है मगर कैलकुलेशन बहुत बढ़ा दिया है, अब उसको देख लेते हैं हम लोग। सी को हम निकालने जा रहे हैं, तो कहते हैं कि x इक्वल 0 पर y क्या है 0। ओके, तो हमने कहा कि x इक्वल 0 तो y इक्वल 0, यहाँ रखते हैं तो ये 0 हो गया, 0 इक्वल टू, अब यहाँ देखें ये हमारे पास में ई पावर 0 क्या हो जाएगा 1, तो 1 अपान दिस, ओके दिस साइड वो 0 हो जाएगा, और अब हमने कह दिया ये हमारे पास है कोसाइन और ये देखें 0 माइनस अल्फ़ा, और प्लस क्या हो गया c, हम कहना चाहते हैं ये दिस इम्प्लाइज, ये दिस साइड तो 0 हो गया, और कास माइनस अल्फ़ा क्या होता है कास अल्फ़ा होता है, तो c की वैल्यू क्या आ गई, c आ गई माइनस कास अल्फ़ा, गेट माई पॉइंट, c कितना आ गया माइनस कास अल्फ़ा, यहाँ डाउट नहीं होना चाहिए, कास माइनस थीटा क्या होता है कास थीटा, इस साइड में आ गया तो माइनस हो गया, और कास अल्फ़ा आपके पास में क्या था, ये था 12 ओवर अंडर रूट 12 स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर अपान 12 स्क्वायर। ओके, और आप देखेंगे 12 पावर 4 हो जाएगा यहाँ पर, एंड दिस थिंग ओके 12 क्यूब हो जाएगा, सी हमारा इतना निकल करके आया, और इसमें हमको लेट अस नॉट फॉरगेट टू इंसर्ट माइनस साइन, 12 अपान दिस थिंग, ये सी आ गया। अब पूरा सलूशन हम लिखने जा रहे हैं। अब ये c की वैल्यू यहाँ पर हम प्लेस कर रहे हैं, आइए c को हमने कह दिया, तो ये माइनस आ गया, तो -12 अपान अंडर रूट ये 12 स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर ओवर ये 12 स्क्वायर, ये हमारे पास c माइनस कास अल्फ़ा इतना पुट कर, देखो y इंटू दिस इक्वल टू दिस। ऑलराइट, आइए अब इसे हम
आपको जो कहना चाहते हैं वो ये है, y निकाल देते हैं। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू, अभी पावर 12x है तो कैंसिल कर देगा, तो हमारे पास बच क्या रहा, ये बच गया 12 स्क्वायर अपान अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 12 to 4, गेट माई पॉइंट, 12 to 4, 12 स्क्वायर, तो हमारे पास में ये 12 स्क्वायर था, तो इसे स्क्वायर रूट के अंदर है ये, तो 12 कहते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर था, इसको 12 कहते हैं। ओके, ये होल स्क्वायर रूट यूँ है। और कोसाइन पाई अपान 12x माइनस अल्फ़ा। ओके, अल्फ़ा को हमने, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगी तो हम रख लेंगे। और माइनस सी था, तो देखो e टू द पावर 12x से डिवाइड करें तो ये कैंसिल हो, यहाँ अपान में आ जाएगा, तो ये क्या हुआ, 12 एक इधर आ गया, तो ये माइनस 12 स्क्वायर। अच्छा, हम इस तरह से कर देते हैं, माइनस, क्लैरिटी के लिए फिर एक्सप्लेन करते हैं, माइनस 12 स्क्वायर अंडर रूट दिस पाई स्क्वायर प्लस 12 to 4, और ये 12 स्क्वायर किस तरह से हुआ समझ गया, 12 मल्टीप्लाई हो गया, एंड ई टू द पावर माइनस 12x, ये हमारे पास बात आ गई। देख लो, एक्चुअली अगर y पूछते तो यहाँ तक क्वेश्चन ठीक हो जाता। अब इन्होंने कहा y इक्वल टू 12 अपान दिस कास दिस, और ये बात आ गई, c हमारा ये निकला हुआ था, ई पावर 12x से डिवाइड किया तो माइनस 12x लग गया। अब देखें, इस बात को सब आपके सामने क्लियर है। अब हम देख लें तो ये 12 अपान, ये हमारे पास में कॉमन मिल रहा है। ओके, इसको हम कॉमन निकालें तो हमारे पास जो बच जाएगा वो देख लें, बहुत ही आसान चीज़ बच जाएगी। ठीक है, तो इसको हमने कह दिया ये जो, और यहीं से देखो सिंपल ट्रिग्नोमेट्री और सभी चीज़ों से हम, सो देयरफॉर y इक्वल टू ये 12 ओवर अंडर रूट पाई स्क्वायर प्लस 12 to 4 दिस, और हमारे पास है यहाँ पर कास ऑफ पाई अपान 12x माइनस अल्फ़ा, एंड सेकेंड थिंग ये हमारे पास रह रहा है माइनस 12 ई टू द पावर माइनस 12x। ओके, दिस, ये स्टार। आइए अब इसकी स्टडी हम कर लेते हैं। देखें, 12 अपान दिस कास ऑफ दिस, अल्फ़ा वी नोट वेरी वेल, दिस माइनस ये था तो हमने 12 को कॉमन ले लिया, 12 यहाँ पर था, तो ये देखें कितना रह गया, ये रह गया हमारे पास में 12 स्क्वायर रह गया है, दिस होल थिंग, तो 12 यहाँ रह जाएगा और ये बाहर आ गया इतना। अब इसको डिस्कस कर देते हैं। इन्होंने जो कुछ हमसे कहा है, इनका पहला तो कहना ये है कि कहते हैं ये हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो डेरिवेटिव निकालेंगे, मान लीजिए डेरिवेटिव निकालेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन, और ये इस तरह से आ जाएगा डेरिवेटिव। अगर आप निकालते भी हैं तो हमारा कभी पॉजिटिव होगा कभी निगेटिव होगा, तो चलिए डी वाई डी एक्स अगर हमने कहा भी तो डी वाई डी एक्स इक्वल टू 12 अपान अंडर रूट पाई स्क्वायर 12 to 4। आइए, और ये क्या आ गया, माइनस साइन, और फिर आ जाएगा माइनस पाई अपान 12 साइन पाई अपान 12 माइनस अल्फ़ा, माइनस कास अल्फ़ा, और ये हमारे पास में यहाँ पर x हम भूल गए, ठीक है, x को ऐसे कहते हैं, x पाई अपान 12। ऑल राइट, सेकेंड थिंग, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस प्लस, अब ये 12 स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 12x। ऑल राइट, ये हमारे पास में, अब इसकी हमको स्टडी, ये तो हमारा कांस्टेंट है, इसकी स्टडी कर रहे हैं। अब देखते हैं, आप जानते हैं ई पावर 12x का अगर ग्राफ आप ई पावर माइनस 12x का ग्राफ बनाओगे तो देखें ये ऐसे ये जाएगा, ये 0 पर क्या हो गया, 1 हो गया, इधर ये 1 के अबव होगा और इधर 1 से यूँ आएगा, आप जानते हैं। अब ये वैल्यू
12 स्क्वायर समथिंग। तो देखें अब साइन की वैल्यू अगर -1 हो गई और ये हमारी सपोज़ करो 1/2, तो ये 1/2 ये वैल्यू कहीं पर आ रही है, तो ये 12 स्क्वायर इंटू 1/2, वेरी लार्ज क्वांटिटी। और ये सपोज़ करो -1 आ रही है, तो देखो तो ये -1 से यानी -π/12 से π/12 के बीच में स्विंग करेगी। गेट माई पॉइंट? कहाँ से कहाँ तक? -π/12 से +π/12 तक स्विंग करेगी। अब देखें आइए, तो ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। मान लो ये वैल्यू हमारी -1 है और ये वैल्यू हमारी डाउन होते होते बहुत नीचे जा रही है। सपोज़ कर इसको हमने कह दिया कि ये 10 टू द पावर -12 तक चली गई है, या 10 टू द पावर -10 इस तरह से चली गई है। तो आप देख लें, अब ये वैल्यू हमारी 0 से 1 के बीच में हो जाएगी, और ये वैल्यू अगर 1 है तो क्या हो गया? निगेटिव हो गया। ये रहेगा पॉजिटिव। गेट माई पॉइंट? ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, मगर जब ये डाउन होती हुई जा रही है, 0 की तरफ जा रही है, ये टेंस टूवर्ड्स 0, ये रहेगी पॉजिटिव। सपोज़ करो कि यहाँ पर वैल्यू हमारे पास में आ गई 1/2 प्लस की आ गई इन सबको मल्टीप्लाई करके, और ये आ गया -1, तो क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। गेट माई पॉइंट? तो ये क्या हो जाएगा? ये निगेटिव हो गया। ओके। और आइए, कहीं पर यहीं पर कहीं वैल्यू है और ये मान लो 12 हो गया, तो ये 12 तो हो नहीं पाएगा, तो ये पॉजिटिव भी हो गया, ग्रेटर दैन 0 भी आ गया। गेट माई पॉइंट? सपोज़ करो ये वैल्यू हमारे पास में इनका प्रोडक्ट ये इतनी लेस हो गई कि इसका प्रोडक्ट 1/2 ही आ गया। ओके। या सपोज़ करो इनको कुछ ऐसा आपने लिखा, हम समझते हैं हमारी बात, आप समझ गए, हम बहुत एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। यहाँ पर e⁻12x है, इस वैल्यू को हमने कह दिया सपोज़ करो कि 0.000001 कुछ इस तरह से आ गई, ठीक है। और आपने तो कई ज़ीरोज़ लगा दिए, 0001, ठीक है। अब आप ये करेंगे तो देखें ये वैल्यू हमारे पास में 1 से लेस हो सकती है। अब ये 1 से लेस आ गई तो इसको देखें, अब ये क्वांटिटी -1 तक जा सकती है, तो दोनों का सम क्या हो गया? निगेटिव आ गया। और अगर ये वैल्यू हमारे पास में समवेयर हियर, सपोज़ करो ये वैल्यू हमारे पास में 0 पर है, तो 0 पर क्या हो गई? ये 0 पर 1 हो गई, तो ये 12 स्क्वायर हो गया। तो ये क्या हो जाएगा? देखो 0 पर आओगे तो ये 1 हो गई, तो ये 12 स्क्वायर, और ये मान लो -1 है भी बना, तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो हम कहना चाहते हैं कि ये हमारा इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। इन्होंने कहा है हमेशा इंक्रीजिंग होगा, हमेशा डिक्रीजिंग होगा, तो ये बात गलत हो गई। ओके। तो देखें यहाँ पर पहला उन्होंने कहा कि ये डिक्रीजिंग है, सॉरी इंक्रीजिंग है, तो ये गलत बात है। हम शॉर्ट में कह दे रहे हैं ये डिक्रीजिंग है ऑलवेज, तो नहीं, गलत बात है ये, ठीक है ना? ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये सपोज़ करो नेगेटिव है, दोनों का सम पॉजिटिव हो सकता है, दोनों का सम नेगेटिव भी हो सकता है, तो फॉर ऑल एक्स हम नहीं कह सकते हैं। गेट माई पॉइंट? और इधर आएंगे तो ये वैल्यू तो 1 से बहुत ज़्यादा जाएगी, तो इधर आपका हमेशा क्या रहेगा? ये 1 से ग्रेटर हो गई, ये -1 हुई, तो ये पॉजिटिव, तो इधर तो ये हमेशा क्या जाएगा? अगर ये कह देते x ग्रेटर दैन 0 तो हम कह देते, x लेस दैन 0 तो हम कह देते कि ये हमारा एक्चुअली इंक्रीजिंग है, मगर ऐसा नहीं है। अब सबके लिए कहना है, तो इधर तो ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग आ गया, राइट साइड में इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, तो एक फीचर उसका नहीं चलेगा। ओके। तो ये हमने कह दिया। इनका कहना है पीरियाडिक, तो ये पीरियाडिक नहीं है। तो डी में उन्होंने कहा कि पीरियाडिक, तो पीरियाडिक नहीं है। तो देखें पीरियाडिक, तो ये भी ऑप्शन आपका पेपर आपके पास होता है, नहीं क्यों? साइन तो पीरियाडिक है मगर e⁻x पीरियाडिक नहीं है। तो एक फंक्शन अगर पीरियाडिक होता है, एक नहीं होता है, तो दोनों का सम पीरियाडिक नहीं हो सकता है। अब जैसे कोई आपसे कह दे कि f(x) इक्वल टू हमारे पास में है कि ये x प्लस साइन x, तो ये पीरियाडिक नहीं है, ये पीरियाडिक नहीं है, ये पीरियाडिक है, पाई है, मगर दोनों का सम पीरियाडिक नहीं होगा, तो ये पीरियाडिक नहीं है, तो ये बात भी खत्म हो गई। अब इनका कहना क्या है? अब क्लियर है, जब 3 बातें नहीं हो पाई हैं तो चौथी होगी, और वो फोर्थ जो है वो इनका कहना ये है, जो सी में इन्होंने कहा है
कि अब उसे वही सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी और वही करेक्ट है। कहते हैं y इक्वल टू बीटा, कहते हैं कोई ऐसी रियल नंबर बीटा है कि y इक्वल टू बीटा इंटरसेक्ट्स y इक्वल टू yx एट इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर, कहते हैं इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर ये इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये बात हमारी सच है, नंबर ऑफ पॉइंट्स। वजह ये है, उसकी जो रीजन हम कह दें। अब ये दोनों फंक्शंस का सम है। आप देखिए, जैसा कि जानते हैं कि 0 के राइट में ये फंक्शन क्या चलेगा, 0 के राइट में 1 से लेस होगा, और ये वैल्यू क्या है, -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करती रहेगी। तो अगर हम ग्राफ बनाएं तो 0 पर ये कितना आ गया, 0 पर ये आ गया हमारा 1 आ गया, और ये कुछ वैल्यू होगी तो पॉजिटिव मान लें हम। तो हमारी इस तरह से ये ग्राफ कुछ ऐसे चलता चला गया, ठीक है ना। देखें, जब ये हमारे पास में निगेटिव वाला पोर्शन ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, तो निगेटिव आ जाएगा। जब ये ज़्यादा हो गया और ये लेस हो गया तो पॉजिटिव। तो y इक्वल टू बीटा लाइन आप कहीं ड्रा करते हो तो y इक्वल टू बीटा लाइन इसको इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर देगी। ऑलराइट, तो हमारा ऑप्शन सी सच है। देखें, अब इन्होंने ऐसे ही एक सम और आपके सामने रख रहे हैं जो अजम्पशन पर बेस कर देते हैं। आप समझ जाते हैं ये फॉर्म कौन सा है, आप सॉल्व भी कर ले रहे हैं, मगर उन्होंने आपके सामने एक अजम्पशन रख दिया जिससे आपको मुश्किल आ जाती है। तो थोड़ा इसकी भी एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर देते हैं। और ये इन्होंने पूछा जेईई एडवांस में 2021 पेपर 2 में हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। और dy dx प्लस अल्फ़ा वाई इक्वल टू x e टू द पावर बीटा x। ओके, x इक्वल टू 1 पर y की वैल्यू 1 है। अल्फ़ा बीटा हमारे ये बिलोंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, ये रियल नंबर्स को बिलोंग। अब 4 ऑप्शंस इन्होंने दिए। ओके, हम दरअसल इन्हीं को देख करके आपसे कहेंगे, जो करेक्ट है उनको हमने लिख दिया है क्योंकि हमको यहाँ एक्सप्लेन करना है, बातों को आप समझ गए हैं। ए में इन्होंने लिख दिया है कि fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, और 2 आपको मैच नहीं करेंगे, वो अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्लस e माइनस 1/2 e टू द पावर -x। ओके, दिस। और एक सी में उन्होंने कहा था कि fx इक्वल टू e टू द पावर x/2 x माइनस 1/2 प्लस e माइनस e स्क्वायर बाई 4 e टू द पावर -x। ओके, x स्क्वायर बाई 2 e पावर -x प्लस e माइनस हाफ e पावर -x e पावर x/2 x माइनस 1/2 प्लस e माइनस e स्क्वायर बाई 4 e पावर -x। ऑलराइट, आगे आते हैं। देखिए, आप समझ गए होंगे कि ये फॉर्म कौन सा है, हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। फॉर्म इसका देखें तो लीनियर है, dy dx प्लस पी वाई इक्वल टू फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ देख लें, ये p की वैल्यू कितनी है, अल्फ़ा। ओके, और ये हमारे पास q है। तो हमने कहा इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू e टू द पावर अल्फ़ा dx। तो ये अल्फ़ा e टू द पावर अल्फ़ा x हमारे पास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया है, e टू द पावर अल्फ़ा x। गेट माई पॉइंट। अब सोल्यूशन डायरेक्ट लिख रहे हैं, देयरफॉर सोल्यूशन इसका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अभी लिखा था e टू द पावर अल्फ़ा x इक्वल टू, अब देखें q, तो q क्या था, वो हमारे पास में x e टू द पावर बीटा x e टू द पावर अल्फ़ा x, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx और प्लस c। ओके, दिस इम्प्लाइज, सो देयरफॉर y e टू द पावर अल्फ़ा x इक्वल टू x e टू द पावर
अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स डी एक्स प्लस सी। ओके, अब ये हमारा एक्चुअली यहाँ तक आपका काम ही हो गया। अब आगे आप मैथमेटिक्स आप जानते हैं, नो डाउट। अब इन्होंने अपने तरीके से उसको कहा है, कैलकुलेशन दिया हुआ है। अब उस कैलकुलेशन में इन्होंने आपको थोड़ा सा इंटेंगल कर लिया है। मैथमेटिक्स आप जानते हैं, नो डाउट। अब कैलकुलेशन के लिए इसको खुद आप अपनी प्रैक्टिस से ही ठीक कर सकते हैं। तमाम वैरायटी आप सम्स करिए, पिछले साल के PYQ ज़रूर देखिए। अब यहाँ आइए, अब अल्फ़ा बीटा तो हमको दिया नहीं गया। अब कोई आपसे अगर कह दे कि 2 अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 5, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताएं, तो इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। एक इक्वेशन अल्फ़ा बीटा में और दिया जाता तभी यूनिक सोल्यूशन हो जाता। मगर अल्फ़ा बीटा हमको नहीं दिए गए। अब आपको जो आंसर्स दिए गए हैं, ये बच्चे पर थोड़ा सा एक बर्डन आ गया, थोड़ा स्ट्रेस में आ जाता है बच्चा, कैसे हम करें। अब देखते हैं हम, यहाँ तो x है, इन्होंने सोल्यूशन में लिखा है x²/2। तो मीनिंग क्या रहा है कि इसी को इंटीग्रेट किया गया है, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x²/2। तो इसका मीनिंग है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 हो सकती है। तो देखो पहला केस हम ऐसे लिख रहे हैं। नंबर 1 केस हमने कहा लेट अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल 0। तो अब ये क्या आ गया, ओके, अल्फ़ा प्लस बीटा हमने 0 कर दिया। तो इसमें ये क्या आ गया, ये आ गया y e⁻ अल्फ़ा x इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस सी आ गया। बट वन थिंग मोर, ये आपसे कह रहे हैं e⁻⁻x कह रहे हैं, तो e⁻−α⁻x आएगा। इसका मीनिंग है कि अल्फ़ा की वैल्यू हमको 1 रखना चाहिए। तो देखिए एंड, अब यहाँ देखो हमने कहा एंड लेट अल्फ़ा इक्वल टू 1। देखो इस बार भाई fx है, तो fx हमारा भाई तो यहाँ आएगा, तो e⁻−α⁻x आ जाएगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या कर दें, 1 कर दें। तो अब देखते हैं क्या हो रहा है। सो देयरफॉर y e⁻x इक्वल टू x² प्लस सी। आइए अब कहते हैं कि आपसे कहा गया y 1 पर 1 है, तो इसे हम देख रहे हैं, दिस इम्प्लाइज अब y1 इंटू ये e इक्वल टू 1/2 प्लस सी इम्प्लाइज c इक्वल टू e−1/2। c की वैल्यू ये आ गई हमारे पास में। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर y e⁻x इक्वल टू x²/2 और c आपने कहा है प्लस e−1/2, ये c कहा है। मगर ये कह रहे हैं, ये देखें, तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू x², y इक्वल टू x²/2 प्लस e⁻x से डिवाइड कर लो, तो e⁻x से डिवाइड कर लो, तो ये e⁻−x प्लस e−1/2 और e⁻−x। ऑलराइट, देखें तो ये हम आपने इस तरह से इसको कैच किया कि अल्फ़ा प्लस बीटा को इन्होंने 0, वो कुछ है ही नहीं, तभी x को ही इंटीग्रेट करके ये कर दिया गया। ठीक है, आपने x1 y1 पुट किया तो c की वैल्यू ये आ गई। अब आपने देखें, अब आप और अल्फ़ा की वैल्यू 1 क्यों पुट किया, क्योंकि ये y इक्वल टू रहा, तो इसका मीनिंग है e⁻−α⁻x उधर जाएगा, तो e⁻x अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ गई। ओके, तो ये आपने करेक्ट किया। तो ये आपका नंबर 1 केस हो गया। ठीक है, अब नंबर 2 पर हम आ रहे हैं। ठीक है, कहीं पर लिखने में आपको टाइम लग रहा है तो उसको पॉज कर लिया करें। अब देखें नंबर 2 पर, अब ये कहा गया और ऑप्शंस हैं, और ऑप्शंस को आप देखेंगे तो नहीं मिलेंगे आपको, इसी तरह से उनको देख करके पता करेंगे। अब यहाँ पर हमने कह दिया कि अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास में क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा नॉट इक्वल 0। ओके, चलिए y, तो देखें ये e⁻x कह रहा है, तो ये e⁻α⁻x इधर था, तो अब उधर चला गया, तो ये हमारे पास में जो, और इधर को हमने डिवाइड किया हुआ है, तो देखें यहाँ पर माइनस आ गया, तो इसका मीनिंग है कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या हो गई, 1 आ गई। देख लें,
यहाँ पर आया था तो ई पावर माइनस अल्फ़ा एक्स आएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाए। ई टू पावर जब डिवाइड करोगे ई पावर अल्फ़ा एक्स से तो कांस्टेंट जो लगा है तो सी इंटू ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स, तो सी इंटू ई पावर माइनस एक्स, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई 1। बट वन थिंग, इस यहाँ पर भी ई पावर माइनस एक्स होना चाहिए था, मगर है नहीं, ये x बच गया है। तो इसका मीनिंग ये निकल गया कि हमको एक्चुअली जो पुट करना चाहिए वो अल्फ़ा प्लस बीटा जो यहाँ पर, हाँ इसको इस बार इंटीग्रेट, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा 0 नहीं तो हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो ई पावर अल्फ़ा प्लस बीटा आएगा। हाँ तो इसको पहले इंटीग्रेट करके देख लेते हैं, चलिए। सो देयरफॉर अब इसे हम लिख रहे हैं, देखें y ई टू द पावर अल्फ़ा एक्स इक्वल टू, अब इंटीग्रेशन में हमारा साथ दीजिए, अब ये x इंटू ई टू द पावर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स, इसको हमें पहले ही लिख लेना चाहिए था, नेवर माइंड, हमने कहा ये अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, आइए अब माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 1 हो गया, और इसको इंटीग्रेट करोगे तो ई पावर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा। अब उसको फिर से करोगे तो देखें ये चीज़ आ जाएगी, ई टू द पावर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा, पहले से था, एक बार और आ जाएगा तो स्क्वायर आ गया। अब प्लस हमने कह दिया सी, गेट माई पॉइंट, ये हमने सी कहा, इसको समझ लें, इस बात को देखें। तो हमारे पास में x, चलिए x तो था, अब चीज़ों को कैसे देखना है, आइए दिस इंटीग्रेट कर लेंगे, ये डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 इंटीग्रेशन करो ई पावर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स अपान अल्फ़ा प्लस बीटा, एक इंटीग्रेशन का साइन है तो उसको अब केवल यही इंटीग्रेट करने के लिए रह गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अगेन ई पावर अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा, 2 टाइम्स स्क्वायर हो गया, प्लस सी आ गया। अब देखते हैं, हमने कहा कि जब हम कैंसिल करेंगे यहाँ तो देखिए जो चीज़ आ रही, चलिए अभी हम कर देते हैं, तो y इक्वल टू, और ये x ई टू द पावर बीटा, ई टू द पावर बीटा ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस, यहाँ भी देखें ई टू द पावर बीटा ओवर अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस सी, और ई टू द पावर माइनस अल्फ़ा एक्स। ऑलराइट, ये हमारे पास चला गया, हम सी को भी निकाल लेंगे अभी। अब इसमें देखेंगे ये क्या है, ये यहाँ x ई पावर बीटा बचा हुआ है, देखें ई पावर बीटा बचा हुआ है, ई टू द पावर बीटा, और यहाँ ये तो अल्फ़ा की वैल्यू तो आपने 1 दे दिया, देखो यहाँ से कैच किया कि अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई है, ये 1 आ गई है, माइनस एक्स है तो अल्फ़ा की वैल्यू 1 आ गई। ओके, और ज़रा बीटा को भी स्पॉट करें, ये देखें यहाँ पर ई पावर एक्स, तो ये बीटा ही बचा हुआ है, कॉमन लिया गया, ई पावर बीटा ई पावर बीटा ई पावर एक्स, तो बीटा की वैल्यू भी क्या आ गई 1, बीटा की वैल्यू भी 1 आ गई, कोई डाउट नहीं। देखें यहाँ से आपको अल्फ़ा मालूम चला, और यहाँ से आपको क्या पता चला, ई पावर एक्स है, ई पावर बीटा, तो बीटा की वैल्यू भी क्या आ गई, 1 आ गई, अल्फ़ा प्लस बीटा, अब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इस सारी बात को अब हम रख दे रहे हैं, ठीक है। दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू एक्स ई टू द पावर बीटा, तो ये e आ गया, ओके, अपान टू दिस, और ये था बीटा x रखना चाहिए था हमको, एक्चुअली ये बीटा x रखना चाहिए था, बीटा x, तो ये e टू द पावर x अपान 2 माइनस ई टू द पावर x अपान 4, गेट माई पॉइंट, अपान 4 प्लस c, अभी c हमने ना कैलकुलेट किया c, और ई टू द पावर माइनस x, ये इतना आ गया। आते हैं अब c को हम कैलकुलेट कर देते हैं, यहीं पर c को कैलकुलेट करने पर जो चीज़ आ रही है, अब y को 1, तो y1 इक्वल टू x1 है, तो ये e अपान 2 आ गया, माइनस e अपान 4, माइनस e अपान 4 प्लस c, और ये 1 आपने कहा, तो ये हमारे पास में आ गया e टू द पावर माइनस 1, गेट माई पॉइंट। अब यहाँ इस चीज़ को देखें, e बाई 2, तो ये क्या है, e बाई 4,
प्लस सी ई टू पावर माइनस 1, और इसे देखें ये हमारे पास में 1 माइनस ई टू 4 इक्वल टू सी ई टू माइनस 1। दिस इम्प्लाइज सी इक्वल टू 1 माइनस ई बाई 4, और ये ई आ गया, देख लें 1 माइनस ई बाई 4 और ये ई आ जाएगा। और आप इसे कह सकते हैं दिस इम्प्लाइज ई माइनस ई स्क्वायर बाई 4, ये सी की वैल्यू। और अगर हमने यही सब कर दिया हो तो हम समझते हैं हम यहीं ठीक हो जाएंगे, और अब हमें कहने की ज़रूरत नहीं है। सी का मामला क्या है, तो सी तो हमारा ठीक है। अब हमने देखो सी हमारे ठीक निकला है, देखो अब यहीं से रिजल्ट हमारा आ गया, अब आगे नहीं बढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा ये भी करेक्ट हो गया। सी की वैल्यू ई माइनस ई स्क्वायर बाई 4 ई टू द पावर माइनस एक्स, ठीक है। तो इसे हमने कह दिया ई माइनस ई स्क्वायर बाई 4, और ये ई टू द पावर माइनस एक्स आ गया, ठीक है। लास्ट टर्म हमारा हो गया। अब इसकी बात करते हैं, तो यहाँ क्या है, ई टू द पावर एक्स आपके पास में कॉमन है। इसको देखें तो ई पावर एक्स आपने कॉमन ले लिया, ई टू द पावर एक्स, और क्या अपान 2 कॉमन लिया है तो अपान 2 कॉमन ले लिए, और ये x माइनस क्या आ गया 1/2 आ गया, ओके। x माइनस 1/2 प्लस ये हमारा, ये हमने लिख दिया आपको, इतना आ गया। तो यही सोल्यूशन हो गया। कैसे आपने, मेन थिंग ये नहीं हमने जो कर दिया, ये आपको ऑन योर ओन कैसे स्पॉट करें कि ये चीज़ हुई है। तो पहले आपने इसको सब लिख लिया, हमने ये सब कैंसिल कर लिया। अब जो ऑप्शंस दिए गए हैं तो उन्हीं से देख करके अब हमने चीज़ों को किया हुआ है, ओके। ऐसे ही आपको बी और डी हैं वो नहीं बनेंगे, उनको आप खुद करेंगे, देख करके ट्राई करेंगे, नहीं बनेंगे वो। और कैसे आपने किया तो देखेंगे, तो अल्फ़ा की वैल्यू को क्या रखना पड़ा, यहाँ से पता चला आपको कि सी के साथ ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो देखो ये क्या आ गया, इतना आ गया, और अल्फ़ा की वैल्यू 1, और ये ई पावर बीटा एक्स दोनों में कॉमन है, ई पावर एक्स, तो देखो बीटा की वैल्यू भी क्या रखना पड़ा, आपको 1 रखना पड़ा, ओके। तो 1 + 1 कितना हो गया 2, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको, ओके। तो ये अब हम आपको अगले ट्रिक्स में कुछ दे रहे हैं। कभी कभी बच्चे ये सोचते हैं कि जैसे कोई फंक्शन f(x) ग्रेटर दैन gx है तो उसका डेरिवेटिव जो है ग्रेटर हो जाएगा दूसरे के डेरिवेटिव से, या इंटीग्रेशन। तो देखें इनसे ये रिजल्ट मत निकालें। जैसे किसी ने कहा आपको कि f(x) ग्रेटर दैन gx, तो अब आपने कह दिया कि f'(x) ग्रेटर दैन g'(x), तो ये बातें हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, करेक्ट भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। अब जैसे आपसे हम कह दें कि साइन x है, मान लो साइन x ग्रेटर दैन ये है cos x, या cos x आपने कहा कि cos x ग्रेटर दैन साइन x, cos x ग्रेटर दैन साइन x, और हमने कह दिया 0 to π/4 में। अब आप इसका डेरिवेटिव निकालो तो माइनस साइन x, इसका डेरिवेटिव निकालो तो cos x। अब 0 to π/4 में ये तो पॉजिटिव है और ये माइनस लगा है तो ये निगेटिव हो गया। तो देख लें निगेटिव हाउ कैन बी ग्रेटर देन पॉजिटिव। तो मीनिंग दे पाए कि अगर फंक्शन ग्रेटर है तो नॉट नेसेसरी कि उसका डेरिवेटिव भी ग्रेटर हो जाए, ठीक है ना। उसका डेरिवेटिव f'(x) मे बी ग्रेटर देन g'(x), मे नॉट बी, दोनों ही पॉसिबल है। ऐसे इंटीग्रेशन में चेक कर सकते हैं। अगर एक फंक्शन f(x) ग्रेटर देन gx है तो उसका इंटीग्रेशन f(x) का इंटीग्रेशन gx से ग्रेटर हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये दोनों ही बातें हैं, ठीक है। आइए तो ऐसे सम्स को हम कैसे टैकल करें, इसी के लिए हमने आपको 1-2 एग्जांपल्स आपको हम दे रहे हैं, देखें। और एग्जांपल्स हमारे पास हैं तो बहुत, लेकिन जो आपसे पूछे गए हैं उन्हीं को मोस्टली हम कह देते हैं। ये पेपर 2 में वो ये f जो है हमारा रियल नंबर्स के सेट से रियल नंबर्स के सेट में डिफरेंशिएबल है, सब कहा गया, ठीक है, डिफरेंशिएबल है। और सच दैट, और एक शर्त है, सच दैट f'(x) ग्रेटर देन ट्वाइस f(x),
ओके, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द सेट ऑफ रियल नंबर्स बिलोंगिंग टू, ठीक है, वो दोनों ही यार हमारे सेम है। और साथ में एंड कहते हैं कि x इक्वल 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, यानी y हमारा 1 है। अब इन्होंने 4 बातें कही। एक कहा कि f(x) हमारा, ए ऑप्शन कहा कि f(x) इज़ इंक्रीजिंग, बी में कहा कि f(x) इज़ डिक्रीजिंग, और सी में कह दिया कि f(x) ग्रेटर देन e टू द पावर 2x। कहाँ पर? इन 0 टू इन्फिनिट। और डी में कह दिया कि f(x) लेस देन e टू द पावर 2x इन 0 टू इन्फिनिट। और यही इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इन्होंने 0 टू इन्फिनिट में ही लगाया है, 0 टू इन्फिनिट में ही लगाया, हमने स्टार्ट में ये कर दिया। ठीक है, आइए अब जैसे आपने ये कहा, देखें सॉल्यूशन में हमारे पास है क्या ये, तो देखो f(x) ग्रेटर देन ट्वाइस f(x). आइए अब हम नहीं जानते कि फंक्शन हमारा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होता तो हम इधर ले लेते, तो याद करें वो हो जाता dy f(x) अपॉन fx, तो उसको इंटीग्रेट करने में log fx आ जाता, मगर ऐसा कुछ हमसे कहा नहीं गया है। सेकेंड थिंग में आइए, आप जानते हैं अगर ये इक्वालिटी में होता तो लीनियर बन सकता था, dy dx माइनस 2y इक्वल 0, इस तरह की बात आ सकती थी। गेट माई पॉइंट? भाई dy dx माइनस 2y इक्वल 0 हो जाता, मगर ये नहीं है। तो आप दरअसल डिवाइड न करें, मल्टीप्लाई न करें ऐसे, अनलेस यू आर श्योर कि फंक्शन हमारा पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो इसका देखें एक तरीका, दिस इम्प्लाइज f(x) माइनस ट्वाइस fx ग्रेटर देन 0। अब याद करो ये dy dx माइनस 2y, तो एक तरह से ये क्या था, ये dy dx माइनस 2y समथिंग अगर होता तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर याद करो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप करते तो ये हो जाता e टू द पावर माइनस 2x आ जाता। देख लो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ -2, तो -2x, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाता। तो ऐसी जगहों में dy dx है और dx है, तो आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को रिकॉग्नाइज कर लो, स्पॉट कर लो कि ये है। रिकॉग्नाइज करने से आपको फ़ायदा क्या हुआ, ये क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव है। अब इससे रिजल्ट ये निकल गया दैट f(x) और e टू द पावर माइनस 2x माइनस ट्वाइस e टू द पावर माइनस 2x f(x) ग्रेटर देन 0। 0 इंटू ये करोगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये क्वांटिटी हमारी क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्शन ऑफ द इनइक्वालिटी विल नॉट चेंज, इट विल स्टे अनअल्टर्ड, ये वैसा ही रहेगा। अब देखो हमने आपको जैसा सिखाया हुआ था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से जब हमने मल्टीप्लाई किया था, जब हमने डिराइव किया था सोल्यूशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, वीडियो 3 या 4 में, लेक्चर में जो भी है, वट एवर इट बी, तो वो हमारा डिफरेंशिएबल हो गया था, डेरिवेटिव उसका निकल आ गया। अब देखें आइए इसका मीनिंग क्या निकल गया कि डेरिवेटिव ऑफ ये f(x) और e टू द पावर माइनस 2x दिस होल ग्रेटर देन 0, इसको समझ, इसका डेरिवेटिव निकालो, तो f(x) किया, इसको रिटेन कर लिया। आइए प्लस आप इसको रिटेन करो, इसको रिटेन किया, इसको डिफरेंशिएट करो, तो e टू द पावर माइनस 2x और फिर -2 आ जाएगा, इसलिए माइनस साइन आ गया। गेट माई पॉइंट? एक सेकेंड इस पॉज कर रहे हैं आपको कि फिर से इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो ये था, इस बार डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सलूशन अप्लाई करने की ज़रूरत आपको नहीं है, आप अलाउड नहीं किया गया है, आपने ऐसे किया, मगर चीज़ें वही हैं, थोड़ा सा लेटरल हो गई हैं चीज़ें, ठीक है, वो कॉर्नर पर चली गई हैं, साइड में आ गई हैं चीज़ें, जाकर के मेन स्ट्रीम में नहीं रह गई, बट द कॉन्सेप्ट इज सेम। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये मल्टीप्लाई कर दो, अब ये डिफरेंशिएबल बन गया, किसका, तो ये फंक्शन था, और ये तो देख लें ये f(x) है, तो आप f(x) इसको रिटेन किया, प्लस अब इसको रिटेन करो, तो इसको करोगे तो माइनस क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस 2x आ गया।
अब इसका डेरिवेटिव जब पॉजिटिव है तो इसका मीनिंग आ गया कि fx e टू द पावर माइनस 2x ये क्या है, इज इंक्रीजिंग, ये दरअसल इंक्रीजिंग आ गया। हम fx तो नहीं कह पा रहे थे, मगर इसको कह दिया कि दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब आइए, अब आपसे कहा जा रहा है 0 से इन्फिनिट में कहा जा रहा है, तो इसका मीनिंग क्या आ गया, सो देयरफॉर fx e टू द पावर माइनस 2x ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन हमारे पास में f0 e टू द पावर माइनस 0। ठीक है, e टू द पावर 0 कर दो, ठीक है, e टू द पावर 0, क्योंकि 0 पर क्या हो जाएगा, मिनिमम, और आगे इंक्रीज कर रहा है। तो fx और x समझ गए कि x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिट, इसको बिलोंग कर रहा है x। गेट माई पॉइंट। तो यहाँ पर fx दिस ग्रेटर देन f0, ये इसका मीनिंग क्या निकला, इसका मीनिंग ये निकल गया कि fx e टू द पावर माइनस 2x ग्रेटर देन, ये तो 1 हो गया, और f0 1 दिया गया है आपको, ये 1 आ गया, सिंस f0 क्या है 1 इक्वल टू e टू द पावर 0, ये 1 आ गया। हमारे कहने का सेंस समझ गए। क्या हमने कहा, देखें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो ये डिफरेंशिएबल हो गया, और ये ग्रेटर देन 0 आ गया डेरिवेटिव इसका, तो ये इंक्रीजिंग हो गया। तो हमने कहा कि 0 पर ये मिनिमम है, आगे बढ़ता जाएगा दिस, तो ये 0 के राइट पर थे, वहाँ क्लोज नहीं, क्लोज होता तो हम इसको इक्वालिटी कर लेते। अब f0 दिस, तो f0 की वैल्यू 1 आपको दी गई है, वो गिवन है, और अब देखें ये आ गया, तो ये हमारे पास में रिजल्ट ही हमारा निकल के आ गया। अब देखें इससे जो बातें कही जा रही हैं, तो एक बात तो ये निकल गई कि दरअसल अभी हमको fx को इंक्रीजिंग दिखाना है कि नहीं, हमने इसको तो इंक्रीजिंग दिखा दिया था, ऑलराइट। अब देखें, क्योंकि ये फंक्शन इसमें डिक्रीजिंग है, e पावर माइनस 2x, अब दिखाना है कि fx हमारा इंक्रीजिंग है, तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस, तो ये आ गया। अब देखें आइए, दिस इम्प्लाइज कि fx ग्रेटर देन e टू द पावर 2x, ये क्या है, इससे अब आप डिवाइड कर दो, ये पॉजिटिव है, e टू द पावर माइनस 2x, ये हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव, तो डिवाइड करो 1 अपॉन, तो ये आ गया। तो एक इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है सी, तो सी करेक्ट है, तो सी ऑप्शन जो हमारा हो गया वो करेक्ट आ गया, ये सी करेक्ट आ गया, ठीक है। तो fx ग्रेटर देन ई, देख लो किस तरह से हैंडल किया गया। अब ये 1 अपॉन है और ये पॉजिटिव है, तो यू कैन सेंड इट टू द अदर साइड विदाउट अल्टरिंग द डायरेक्शन ऑफ द इनइक्वालिटी, ये हमारे पास इतना आ गया। अभी हमको fx को बताना है कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ओके। अब देखिए आइए, तो लेट अस गो बैक टू द पवेलियन। यहाँ पर इनका कहना है कि f डैश x हमारा क्या है, वो ट्वाइस fx है, तो ये क्या बता रहा है, दिस इम्प्लाइज, अब कहते हैं कि, या ऐसे कह दो कि सिंस f डैश x ग्रेटर देन ट्वाइस fx, so therefore f dash x greater than twice fx greater than twice e to the power twice x, get my point, देख लेना। और जैसा कि आप जानते थे कि तो f dash x ग्रेटर देन ये, मगर fx किससे ग्रेटर है, e पावर 2x से ग्रेटर है, तो इसका मीनिंग क्या आ गया कि f dash x ग्रेटर देन ट्वाइस ई टू द पावर 2x, मगर ये क्या है, ये पॉजिटिव फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू दिस सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। इसका मीनिंग आ गया दैट fx इज इंक्रीजिंग, ये क्या हो गया, इंक्रीज कर गया है, ये इंक्रीजिंग है, ये हमारा ऑप्शन ए जो हो गया वो सही हो गया, ठीक। तो आप देख लो कि ए हमारे पास में क्या है, वो करेक्ट है। तो fx हमारा क्या हो गया, ये इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि f डैश x पॉजिटिव रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये इंक्रीज कर गया। तो a और c तो हमने ढूंढ लिए। अब fx डिक्रीजिंग, तो ये हमारा नहीं बना, और f डैश x कहते हैं लेस देन, तो ये तो ग्रेटर देन है, तो ये भी नहीं बना, तो ये हमारा ये भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। मेन थिंग क्या थी कि कैसे हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर को सर्च किया और उसको डिफरेंशिएबल बनाया। एक छोटा सा सम इसी तरह का और कर देते हैं।
और देखें जैसा कि कहा गया कि लेट एफ एक्स ये हमारे पास में बी अ नॉन नेगेटिव कंटिन्यूअस, वो सब बातें कह देते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन आर इक्वल 0, ये सब कहा। एंड एफ एक्स ये कह दिया आपको कि कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to x एफ टी डी टी, और x को जैसा कि कहा गया है ग्रेटर देन आर इक्वल 0। इफ फॉर सम c, ये पॉजिटिव के लिए कहते हैं कि एफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू c कैपिटल एफ एक्स, ऐसा है। फॉर ऑल x ग्रेटर देन आर इक्वल 0, ओके, देन आप बताएं कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, ओके, ये आपसे पूछ दिया गया, ठीक है। और अब हम लोग ट्राई करते हैं कि क्या बातें हमारे पास में हैं। तो फर्स्ट थिंग एफ एक्स, पहली बात देखें कि जो हमारा ये कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू 0 टू ये, और ये नॉन नेगेटिव फंक्शन है, तो नॉन नेगेटिव फंक्शन है, इसका ग्राफ ऊपर हो गया। 0 to x तक इंटीग्रेट किया तो एरिया हमारा x एक्सिस के अबव है, पॉजिटिव हो गया, तो ये पूरा हमारे पास में क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, ठीक है, इंटीग्रेशन पॉजिटिव हो गया। अब ये कहा गया हमसे, मगर हम एक्चुअली अब ये एफ एक्स लेस दैन आर इक्वल टू सी एफ एक्स, तो ये तो हम कह रहे हैं, मगर यहाँ फिर से एक बात वही आ गई। अगर देखें तो वी हैव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस से जो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, वीडियोस 1-2 पढ़े हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। ये एफ डैश एक्स, तो ये हमारे पास में एफ एक्स आ गया, ये एफ एक्स, ओके, और x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, तो एफ डैश एक्स हमारे पास इतना आ गया। तो अब इसको अगर हम कहें तो क्या कह सकते हैं, हमने कहा कि देयरफॉर एफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू सी कैपिटल एफ एक्स, दिस implies that f dash x लेस देन आर इक्वल टू c कैपिटल एफ एक्स आ गया। अब देखो फिर से एक बार वही बात आ गई, हम एफ डैश एक्स अपान एफ एक्स नहीं करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ln कैपिटल एफ एक्स हमारा हो सकता है, क्योंकि एफ एक्स का डेरिवेटिव ऊपर रखा गया है, मगर हमने मना किया है कि अनलेस वी नो द ट्रू नेचर ऑफ द फंक्शन, हम ऐसा काम ना करें। तो फिर से हमारे पास में जो बात आएगी वो देखें क्या आ गई, ये आ गई एफ डैश एक्स माइनस सी, दिस एफ एक्स लेस देन आर इक्वल 0। नेक्स्ट थिंग, अब देखो ये डी वाई डी एक्स माइनस सी वाई, डी वाई डी एक्स माइनस सी वाई जैसी बात है, डी वाई डी एक्स माइनस सी वाई, ये लीनियर में आ गया। अब इसका आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो निकालेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो e टू द पावर माइनस सी एक्स आ गया, माइनस सी को इंटीग्रेट कर दो तो ये आ गया। अब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और ये क्वांटिटी हमारी क्या है, ये पॉजिटिव हमेशा रहेगी, तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करने पर डायरेक्शन का इनइक्वालिटी वही रहेगा। सो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स ई टू द पावर माइनस सी एक्स माइनस सी ई टू द पावर माइनस सी एक्स कैपिटल एफ एक्स लेस देन। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर से आपने मल्टीप्लाई कर दिया है तो ये क्या बन गया, ये हमारा डिफरेंशिएबल बन गया। दिस इम्प्लाइज कि डी डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ एक्स और ई टू द पावर माइनस सी एक्स दिस लेस देन आर इक्वल 0। गेट माई पॉइंट, देख लें यहाँ पर। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये इसको रिटेन कर लिया, प्लस
अब इसको रिटेन करो तो एफ एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करो तो e⁻⁻cx आ गया, मगर -c आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं बातें आपको। तो रिजल्ट क्या निकल गया हमारा, ये रिजल्ट आ गया। अब इसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं, इसकी लॉजिक को एक्सटेंड कर रहे हैं। आइए अब ये देखें, इसका डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव, लेस देन आर इक्वल 0। दिस इम्प्लाइज कि एक्चुअली एफ एक्स ई टू द पावर -cx इज डिक्रीजिंग, ये क्या है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, एफ एक्स इंटू ई टू द पावर -cx ये डिक्रीज कर रहा है। अब आपने 0 से कहा है तो 0 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ओके, तो दिस इम्प्लाइज कि आगे इसकी वैल्यूज ई टू द पावर -cx लेस देन आर इक्वल टू f0। ओके, देखो कहाँ डिफाइन किया गया है, देख लें, ये जो डिफाइन किया गया है x बिलोंग करता है 0 टू इन्फिनिट को, और डिक्रीज कर रहा है तो 0 पर क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, तो उससे लेस हो गया। आइए अब f0 करो 0 0 तो क्या हो जाएगा 0, तो f0 क्या हो जाएगा 0। ओके, तो हमने कहा दिस इम्प्लाइज कैपिटल एफ एक्स ई टू द पावर -cx लेस देन आर इक्वल 0। क्यों, क्योंकि f0 हमारे पास कितना आ गया 0। अब ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो दिस इम्प्लाइज की कैपिटल एफ एक्स ये लेस देन आर इक्वल 0, नॉन निगेटिव इसको कहा गया था। तो ये भी फंक्शन हमारा कैपिटल एफ एक्स भी क्या बनेगा, ये नॉन निगेटिव है, इंटरवल क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया 0 to x। तो अगर इंटरवल और फंक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉजिटिव अगर आ रहा है तो इंटीग्रेशन पॉजिटिव आएगा, मगर नॉन निगेटिव कहा गया है तो 0 भी पॉसिबल है, तो ये निगेटिव तो नहीं होगा। ओके, निगेटिव नहीं होगा तो 0 होगा या तो पॉजिटिव होगा, यहीं से इसको क्लियर था। मगर ये रिजल्ट क्या आ गया, एफ एक्स हमारे पास में जो निकल करके आया है लेस देन आर इक्वल टू 0 आ गया है, एफ एक्स लेस देन आर इक्वल 0 आ गया। ये हमारी बात, ये दरअसल ये नंबर 2 हमारी दूसरी बात आ गई है। और यहाँ से देखें क्या है, और इसको जैसा कि आप जानते हैं ये हमारे पास जो कैपिटल एफ एक्स है ये इंटीग्रेशन 0 to x और ये एफ टी डी टी। ओके, तो ये हमारे पास में ग्रेटर देन आर इक्वल टू क्या हो रहा था 0, नंबर 1 हो रहा था। क्योंकि ये नॉन निगेटिव है 0 हो जाएगा तो 0, और यहाँ से ये निगेटिव है 0 निकल रहा है और यहाँ से पॉजिटिव है 0 निकल रहा है। सो फ्राम 1 and 2 ये क्या निकला कि कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया 0। अब कैपिटल एफ एक्स जब 0 आ गया, ये फंक्शन 0 हो गया, तो इसका मतलब ये तो इंटरवल है तो इंटीग्रेशन ये फैक्टर हमारे पास में क्या आ गया 0। देयरफॉर हमने कह दिया कि एफ टी इक्वल 0 और दैट इज़ हमारे पास में जो एफ एक्स है वो इक्वल टू 0। ऑलराइट, तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। देखो इंटीग्रेट करने के लिए जब कुछ नहीं है तो इंटीग्रेशन क्या हो गया 0 भाई, 0 इंटू डी एक्स, 0 इंटू डी एक्स सम है वो, तो सम करोगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ कुछ है ही नहीं, आपने फोर्स अप्लाई ही नहीं किया। ओके, तो आपका वर्क डन क्या हो जाएगा 0। तो कुछ सिमिलर लॉजिक इसी तरह से कुछ समझ सकते हैं एनालॉजी कि यहाँ पर फंक्शन इंटीग्रेट करने के लिए कुछ है ही नहीं। जब वैल्यू फंक्शन जा रहा है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही जा रहा है तो हाँ 0 dx 0h ऐड करते जाइए तो 0 ही आ गया। ओके, तो इसका मीनिंग है कि 0 कब होता है इंटीग्रेशन, जब b माइनस ए इंटरवल की लेंथ 0 हो जाए या फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए। तो यहाँ पर x माइनस 0 तो 0 है नहीं। ओके, तो कौन सी चीज़ 0 हो गई, फंक्शन को 0 होना पड़ेगा। नॉन निगेटिव कहा है तो पॉजिटिव है तो 0 है, तो पॉजिटिव नहीं, ये 0 आ गया, तो एफ एक्स इक्वल 0 इस तरह से निकल गया। हम समझते हैं अब इन दो चीज़ों से आप ये समझ गए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का किस तरह से यूज़ कर सकते हैं आप इस तरह के सम्स में। एक क्वेश्चन आपको और रख रहे हैं और वो क्वेश्चन हम वैसे कर चुके हैं, तो आपको हिंट दे देते हैं। और ये पूछा गया था आपसे कभी, देखें जेईई एडवांस में इन्होंने 23 में 2 सम्स पूछे एक ही पेपर में, 22 में 2 सम्स एक ही पेपर में पूछे, ये सब करते रहते हैं। देखें तो जेईई एडवांस देखें ये 2023 में, ये पेपर 2 में हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। कहते हैं एफ एक फंक्शन है 1 to ∞
और ये रियल नंबर्स के सेट में ये डिफरेंशिएबल है ना, बी डिफरेंशिएबल, ये डिफरेंशिएबल है। और f1 की वैल्यू x इक्वल टू 1 पर y क्या है 1/3 है। अब कहा गया है कि एंड इन्होंने कह दिया 3 इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to x ft dt, और हमने इस तरह के सम्स किए हुए हैं आपको x fx माइनस एक्स क्यूब अपान 3, और x बिलोंग करता है 1 to इन्फिनिट। गेट माई पॉइंट। तो अब पूछ लिया गया आप ये सब निकालिए, उन्होंने कहा कि देन एफ ई बता दो, तो हमको पहले तो फंक्शन निकालना पड़ेगा, फिर एफ ई की वैल्यू पूछती गई आपसे कि एक्चुअली ये है क्या। तो उसके लिए हम देख रहे हैं, आइए। तो जैसा कि जानते हैं कि f निकालना है तो हमको डेरिवेटिव चाहिए होगा, इंटीग्रेशन है तो हटाना पड़ेगा इसको, तो डिफ्रेंशिएट करोगे। देखें आइए डिफ्रेंशिएट करो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस लग गई, तो 3 इंटू ये fx, अगर यहाँ एक्स स्क्वायर होता तो fx स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को फिर से डिफ्रेंशिएट कर 2x रखते, इक्वल टू, अब देखें x का 1 आ गया तो यहाँ पर fx, और प्लस x को रिटेन किया और f डैश x कर दिया, ठीक है, माइनस वो x स्क्वायर आ गया। गेट माई पॉइंट, 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर तो x स्क्वायर रह गया। अब देखो ये डेरिवेटिव के फॉर्म में आ गया। लीजिए अब हमारे पास में जो आ रहा है तो x f डैश x, तो हमने कह दिया कि ये हमारे पास में ये 2fx, और इस तरह से कह सकते हैं दिस इक्वल टू x f डैश x माइनस एक्स स्क्वायर। और आपको अब हम ये कहना चाहते हैं, ये देखो dy dx हो गया, तो हमने कह दिया इसको 2yx dy dx माइनस एक्स स्क्वायर, लीनियर बन गया हमारा। तो अब dy dx, हमने कहा dy dx, x से डिवाइड करोगे इसको उधर ले लो, तो ये माइनस 2/xy, ओके, इक्वल टू, इधर ये एक्स स्क्वायर ले लें तो ये डिवाइड करोगे तो x आ गया, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, कोई परेशानी नहीं। देखें तो dy dx हमने कहा ये x से डिवाइड करो तो माइनस 2y/x, राइट लेफ्ट में लीजिए या राइट में लीजिए, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, तो ये आ गया, पॉजिटिव हो जाएगा ट्रांसपोज करने पर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखो, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जब आप करेंगे तो ये e टू द पावर माइनस है 2/x dx आ गया। आप जानते हैं e टू द पावर माइनस ये 2 ln x, मीनिंग देयर बाय e टू द पावर ln x टू माइनस 2, और ये 1/x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हम लोग सोल्यूशन ढूंढने जा रहे हैं, ठीक है। अब यहीं से सोल्यूशन इसका कर दीजिए, तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा y इंटू, ओके, y यानी fx, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो 1/x स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, q क्या था वो x निकला था हमारा, x स्क्वायर था तो x आ गया था, x इंटू 1/this इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू दिस, और प्लस c कह दिया हमने। दिस इम्प्लाइज y इंटू 1/x स्क्वायर इक्वल टू ln x, ये 1/x है हमारे पास, यहाँ जो निकला हुआ था वो माइनस एक्स स्क्वायर था, लेफ्ट में ले आए थे या राइट में तो x रह गया था, ठीक है, डिवाइड कर दिया था x स्क्वायर ln x, और प्लस c आ गया। अब कहते हैं कि आपको 1 पर 1/3, तो ये वैल्यू 1/3, और कहाँ पर 1 पर, इक्वल टू ln 1 प्लस c, ln 1 क्या हो जाएगा 0, तो c की वैल्यू कितनी आ गई 1/3 आ गई। आइए अब c की वैल्यू 1/3 हम यहाँ पुट करेंगे, 1/3 ln 1 हमारे पास में ये, तो दी होल थिंग जो बच रही है वो ये आ गई, दिस इम्प्लाइज y इंटू 1/x स्क्वायर इक्वल टू ln x प्लस 1/3, ओके। और सब चीज़ों को ठीक कर लेते हैं। अब कहते हैं कि आप हमको एफ ई की वैल्यू बता दें, तो एफ ई
x इक्वल टू ई पर वैल्यू बता दें तो y इक्वल टू 1/e² इक्वल टू ये ln e प्लस 1/3। ln e कितना होता है 1, ये 1, तो ये आ गया 4/3, ये 4/3। इसका मीनिंग क्या निकल गया कि y की वैल्यू 4e²/3, ये हमारा आंसर हो गया। और यही आंसर आपको ये कह रहे थे। हम देख लें, हमने लगभग अब जो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सम्स रख रहे थे सब हमने रख दिया। सम्स तो बहुत पूछे गए हैं, कभी एक ही पेपर में 2, कभी पूरे एग्ज़ाम में 1 पूछ लिया गया, लेकिन हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन ज़रूर पूछते हैं। सारे फॉर्म्स आपने कर लिए और नो डाउट मैथमेटिक्स में कभी आप श्योर नहीं होते हैं कि ये चैप्टर पढ़ लिया तो क्वेश्चन लग जाएगा, क्योंकि आप सब चीज़ें जानते हैं मगर कैलकुलेशन में रुक गए। उसके लिए प्रैक्टिस मैक्सिमाइज़ करें, अपनी प्रैक्टिस को, अपनी स्पीड को। सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए जिससे कहीं पर आप हैम्पर्ड ना हो अपने कैलकुलेशन में। कॉन्सेप्ट हमने रख दिए, इसी तरह के रहेंगे। और कभी कुछ परेशानी आती है, कोई डाउट होता है कॉन्सेप्चुअल, तो आप पोस्ट कर सकते हैं हमको, अपनी बुक में देख सकते हैं, तो आप समझ जाएंगे हाँ ये चीज़ पढ़ाई गई थी, ऐसा था, ये चीज़ हम अप्लाई नहीं कर रहे थे। तो आप तुरंत अपने आप को खुद इम्प्रूव करेंगे, रेक्टिफाई कर लेंगे खुद अपने आप को ही। आपको फिर टीचर की ज़रूरत नहीं है। टीचिंग का मतलब होता है कि डे बाई डे टीचर पर डिपेंडेंस आपकी ख़त्म होती चली जाए। ओके, थैंक यू ऑल।